हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। देखते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू क्या एनर्जी निकल के आए। ये एनर्जी रीडिंग बहुत इफेक्टिव साबित होती है कुछ लोगों के लिए। जैसे रीडिंग देखते हैं तो उनको कॉल मैसेजेस आते हैं, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हो। ये मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से होता है, तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, जानने की कोशिश। तो बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड हैं, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने आप से मत जोड़िए, ये बस एक रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है एनर्जीज जानने के लिए, उनकी एनर्जीज से कनेक्ट होने के लिए। जिस तरह से वैक्स गिरने में स्लो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा हो, छुपा रहा हो, दिखा नहीं रहा हो। जबकि फीलिंग्स, वाओ फीलिंग्स जब निकल के आई ना, तो एक बटरफ्लाई की एनर्जी फील हुई मुझे। जो वैक्स गिरा ना, ऐसा लग रहा कि एक बटरफ्लाई की एनर्जी फील हुई, जैसे कुछ बदल गया अचानक से। कोई इंसान जो पहले था वैसे नहीं है। काफ़ी स्लो मोमेंट है, एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं, अपने नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। बहुत अकेलापन फील हो रहा है, अकेलापन मुझे दिख रहा है कि इंसान ना एक 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है ना, जहाँ पे एक रातों रातों को इंसान एक जागता है, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स के लिए, लाइक अपनी गलती का पछतावा होता है, या अपनी लाइफ में उसने क्या खोया है उस चीज़ को याद करते हुए। इतनी नेगेटिव एनर्जी के बाद, इतनी एक बेरुखी एनर्जी के बाद, अपने लाइफ के एक रूटीन के बाद, जब वो रात को नींद में होते हैं या फिर नींद से पहले, जैसे नींद ही नहीं आती, काफ़ी हद तक नींद ही नहीं आती, बट अचानक से ऐसा लगता है कि आँख लग गई, वो कोई सपना देख रहे हैं, और वो सपने में जैसे आपको देखना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस इंसान की जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा ना अपने फीलिंग्स को छुपाने की है। जो भी फीलिंग्स है, जैसे कि अपनी गिल्ट का इजहार करना, माफ़ी मांगना, या फिर अपनी बात जाहिर करना ना कि मैं चाहता हूँ कि रिश्ता आगे बढ़े, बट समाव उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का एक रीज़न नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, इसकी वजह से रुके हैं। बट वो चाहते हैं कि आप रुको, आप समझो, वो चीज़ को ज़रा वक्त दो, ये जैसे कोई कहता हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज जब आप एब्जॉर्ब करेंगे, या आपको लगेगा कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर न चाहते हुए आप कनेक्ट होके ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप रातों को अचानक से उठ गए, अचानक से ऐसा लगा कि कोई सपना देखा, अचानक से वो सपने में आए, ऐसा लगा कि दूर रह के कहीं शांत बैठे हो तो कुछ कहना चाहते हो, उनकी आंखों में जैसे कोई बात हो, कुछ कहना की, जो कह नहीं सकते ना, या कह नहीं रहे, वो बात जो जैसे आंखों में ही कह रहे हो, दूर बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप है, खामोश है। ऐसा ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। अचानक से रात को आपकी आँख खुल सकती है कि अचानक से बेचैनी, जैसे कि कुछ है आसपास, कुछ है कि जिसकी वजह से आपकी नींद अचानक से टूट गई हो। इंसान का लाइफ है ना, ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे रूटीन जैसी है। स्ट्रांगली एक टावर सिचुएशन मुझे फील हो रहा है, जिसकी वजह से उनको मतलब सन्नाटा ये अचानक से इतना ज़्यादा छाया हुआ ना कि एक टावर सिचुएशन दिख रहा है। और टावर सिचुएशन स्पेशली फाइनेंसेस के मामले में दिख रहा है मुझे, कि किसी ने ना उनकी लाइक फाइनेंसेस का कुछ प्रॉब्लम, लाइक जॉब छूटा हो, या जॉब में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं ना कि बस वो एक अलग ही टेंशन है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी।
या फिर ऐसा है ना कि जैसे ही उनकी फाइनेंसेस के कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ ऐसा है ना कि उन्होंने जैसे उनका साथ छोड़ा हो और उनको तभी अचानक से एक बिजली चमकी जैसा फील हुआ होगा कि कोई था जो मेरे हर हाल में साथ देता था, हर हाल में बात मानता था, या कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं है या मैं कितना आम इंसान हूँ। अभी जैसे ना कोई हर बात पे उनको एक एहसास दिलाने की कोशिश है कि यू आर जस्ट नॉर्मल पर्सन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, क्या है आप में खास, ऐसा वाला उनको कोई बार बार बता रहा हूँ। पता नहीं कि ये सिचुएशन मुझे ऑफिस में भी लग रही है और स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील हो रही है। इनकी जैसे खामोशी है, इनका एक ऐसा एहसास है कि जो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। जो जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ कही, जैसे ना चलता है, समझते हैं, लोग संभलते हैं, हो जाता है, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये जो वर्ड्स है वो अभी कितने सुनने में तकलीफ़दायक होते हैं, ये बात अभी उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई। इनकी खामोशी में उनकी सच्चाई छुपी है। इनकी जैसे कि वो कोई कर्मा फेस कर रहा हो, बार बार जैसे जस्टिस की एनर्जी मुझे बता रही है कि किसी लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं या गुजर रहे हैं, और काफ़ी हद तक ये एक कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जो कर्मा, जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे, हर चीज़ जैसे वापस आ रहे हो। ये आपके लिए बेहद एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर पाते हैं। उनको लगता है कि हमेशा की तरह ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है, बट एक्चुअली ये कनेक्शन में ये आपकी इनडायरेक्टली से हीलिंग एनर्जी चाहते हैं। उनको बस ये याद आता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, अलग ही पॉजिटिव फील होता है, एक अलग ही होप क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन है, जहाँ पे एक ना मिलने की एनर्जी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, स्पेशली आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में वो फिज़िकल इंटीमेसी की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई एनर्जी चाहते हो, हीलिंग चाहते हो। हालांकि इनको पता नहीं कि ये एनर्जीज किस तरह से काम करते हैं, लेकिन पता नहीं वो बोलेंगे कि बस तुम्हें देखना है, बस तुम्हें देखना है, तुम्हें गले लगाना है। कोई फ्री होने की एनर्जी है। समाओ ऐसा लगा कि बर्ड्स, आपको अचानक से बर्ड्स दिखे, जहाँ रेयर बर्ड्स, ऐसा कुछ चीज़ जहाँ पे ना कोई आज़ाद होने की एनर्जी है, आज़ाद होने की एनर्जी। मुझे लेटर्स में ना FCSG ये लेटर ज़्यादा दिख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को छुपाना काफ़ी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा फील हो रहा है मुझे। इनको नहीं छुपा पाएंगे। ये जो अमावस की रात है, ये जो ग्रहण की एनर्जी है, बहुत भारी पड़ेगी, बहुत, क्योंकि ये असर कभी से करना शुरू कर चुके हैं। जब से फुल मून गया है, असर शुरू हो गया है। अचानक से पता नहीं क्यों मेरा हाथ ऐसे झटपटा गया, और इस एनर्जी में मैंने कहा ना कि एक अलग ही अट्रैक्शन है, अलग ही इंटीमेसी की डिमांड है, समाव है। जैसे अपने आप को पाने की ख्वाहिश हो, किसी को अपने आप को, अपने आप से मिलने की ख्वाहिश हो। काफ़ी हद तक मुझे सोल कनेक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे एक सोल दूसरे सोल से इसलिए मिलना चाहता है कि जैसे उसमें ही कुछ ढूंढना चाहता है, अपने आप को ढूंढना चाहता हो। फ्लेम बता रही है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ नहीं सकते। जितना कोशिश करेंगे, जितना दबाएंगे इमोशंस को, जितना कंट्रोल करेंगे, उतने ही ज़्यादा इमोशंस उभर के आ रहे हैं। यस, मुझे बार बार स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये लिटरली रातों को आप ही के सपने देखते हैं, आप ही की फैंटेसीज होती है।
एक वक्त है ऐसा जिसमें वो खामोश रहते हैं, बस एक वक्त है ऐसा जिसमें वो आपकी तरह पूरी आपके ख्यालों में रहते हैं। इनडायरेक्टली से ही मैनिफेस्टेशन हो जाता है उनका, एक डीप मैनिफेस्टेशन जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपसे एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो या कनेक्ट कर पाते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि वो आसपास ही कहीं है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ चीज़ है उनके आसपास, लाइक फूल मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि जैसे कोई फूल है या फिर समा चॉकलेट्स जहाँ पे जो आपको पसंद है खास करके, वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लगता है कि अभी आपके बारे में ना हर बात याद है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अब इस बार इस इंसान से जब आप मिलेंगे ना तो पूरी तरह नया इंसान दिखेगा। पहले इस इंसान ने जैसे चीज़ को कभी ध्यान नहीं दिया, हल्के में लिया कि वक्त पे ना आना हो या फिर कोई चीज़ स्पेशल करवाना हो, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी हर चीज़ स्पेशल करवाई जाएगी आपके लिए। ऐसा लगा कि कोई काफ़ी अरसे से मिला है अपने ही आप से खुश होने के लिए। एक अलग ही खुशी है, अलग ही खुशी, अलग ही ज़िंदगी है उसमें। बहुत ही ज़्यादा एक डीप फीलिंग है, डीप एकदम, जहाँ पे अलग ही एक अट्रैक्शन आपके लिए मिलने की जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा है। माना कि इनकी एनर्जी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है कि जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट चाहिए या फिर जो भी हो, बट ऐसा लगता है कि कुछ होप है, आप मानेंगे, आप समझेंगे, कुछ सोल्यूशन होगा, कुछ तो होगा। ये जैसे कोई किसी को बहुत बड़ी उम्मीद है। देखते हैं कि टूल ओरेकल डेक क्या कहते हैं। यिन एंड यांग, डिवाइन मस्कुलिन, ये ओहो, द सिल्वर वाटरफॉल। चलो 2 कार्ड्स आ गए हैं। रिंग करते हैं द रेनबो रिवाइवर। कमिटमेंट आने वाला है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो निकली है ना ये है यिन एंड यांग की एनर्जी। चाहते ना चाहते भी एक इंसान अपनी ही सोल को ढूंढ रहा है। एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे को कंप्लीट करने का एहसास है और अलग ही चीज़ ढूंढते हैं, अलग ही मैग्नेटिक पुल है इसमें कि जहाँ पे आपको मिलके जैसे अपने आप से मिलने की ख्वाहिश, मतलब ख्वाहिश या इच्छा पूरी होती है। बहुत ही सुकून, बहुत ही होप, ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कुछ बाकी है, कुछ पूरा है, वो एहसास होता है। जितना अधूरा उतना पूरा, वो वाली एहसास ज़्यादा है। ये अपनी आप की एनर्जी बहुत बैलेंस करना, एक अलग ही हीलिंग प्रोसेस से गुजर है। यूनिवर्स जो जिस तरह से उनको सामने कुछ सिचुएशन जो क्रिएट कर रहा है वो इसीलिए है कि इनकी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन में बैलेंस होनी ज़रूरी है। एक ऐसी एनर्जी जो इमोशनल है, पहले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी लेकिन हर चीज़ में अब जैसे इमोशनल, पता नहीं बाहर से कोई स्नीज कर रहा है और मुझे लग रहा ना कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सच है शायद, तो यस, ये मुझे सब फील हो रहा है कि यस इनका आना होगा। इनकी एनर्जीज जो बात कर रही है वो सच है, वो आपसे मिलना चाहते हैं लिटरली। यस, तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है लिटरली कि बैलेंस होने की एनर्जी है। ये पूरी तरह संभल चुके नहीं हैं लेकिन धीरे धीरे आपसे जुड़ के आपकी हीलिंग की एनर्जी की वजह से ये धीरे धीरे अपने आप को पूरा समझ पाएंगे, कर पाएंगे, बदलेंगे। जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, आप देखते रह जाएंगे। ये किसी पास्ट चाइल्डहुड या किसी पास्ट कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम्स है ना, उसकी जो ट्रॉमास है उससे गुजर रहे हैं। शायद ये बचपन के किसी ट्रॉमा हो सकता है ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के रिलेशन आपस में ठीक नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा देखा है बचपन में जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा दिल दहलाने में था कि जिसकी वजह से हमें रिलेशनशिप के असर मतलब एक विश्वास नहीं होता। तो वो चीज़ उनको भी एहसास कराती है कि इसलिए तो वो उनका बिहेवियर अजीब था, एक ओवर प्रैक्टिकल था। तो वो चीज़ पास कनेक्शन हो सकते हैं या फिर
उनके बचपन के कोई ट्रॉमास है उसकी वजह से, तो उसको हील करने की कोशिश करें। ये बेसिकली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं, लिटरली कमिटमेंट चाहते हैं, और ये होके रहेगा। और जहाँ पे मैंने बोला था कि एक बर्ड की एनर्जी है, एक फ्री होने की एनर्जी, जो आपके साथ एक फ्री होने की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप से मिलने की एनर्जी है। जैसे किसी की बंधन में हो, जैसे कि कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं कि इंसान बुरा है, बट वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो ना चाहते उस चीज़ में उलझ गए, बट वो समझने के ज़रूरी था। एक सेपरेशन भी ज़रूरत था उनका, एक किसी कार्मिक सिचुएशन से डील करना भी ज़रूरी था। बस उनको बदलने के लिए सब कुछ हो रहा था। तो कमिटमेंट आ रहा है उनकी तरफ से। कुछ लोग केसेस में लिटरली है कि वो आएंगे धड़ाम से, लाइक ना ऑन द स्पॉट कमिटमेंट वगैरह नहीं हो सकता, बट चीज़ों को अगर आप इस रिश्ते को समझते हैं, उसे निभाना आपकी चॉइस है, तो चीज़ों को ज़रा स्लोली होने दीजिए। क्योंकि इस इंसान की जो सिचुएशन मुझे फील हो रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कि कुछ चीज़ें वो गलती जो करते हैं ना, वो जाने अनजाने में किसी चीज़ से रिलेटेड है, किसी एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस हो या बचपन के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। तो एकदम उसके ऊपर हावी होना नहीं है कि भाई गलत है, गलत किया वगैरह जो भी है, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई हर चीज़ धोके एक्सेप्ट करें। बट चीज़ों को बदलने के लिए, उस इंसान को बदलने के लिए एक मौका या एक वक्त देना ज़रूरी है, अगर आपकी चॉइस है तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। आउल फॉलो योर इंट्यूशन। मैंने कहा ना कि हर बात की एक बात, 100 बात की एक बात, कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहना चाहते हैं। शायद यूनिवर्स का कहना है कि आपकी जो सोल की वॉइस है, जो आपकी इंट्यूशंस है, वो आपको सही से गाइड करिए, तो उसकी बात सुनिए। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो ये जो है ना चीज़ क्या है कि आप किसी और को कंपेयर मत कीजिए। आप अपने आप में एक ओरिजिनल पीस है, मास्टर पीस है। भले आपको लोग क्या समझते हैं कि बेवकूफ़ है वगैरह सब कुछ चीज़ की, प्यार में ऐसा थोड़ी पगला जाता है इंसान, या कुछ भी हो सकता है, बट एक ओरिजिनल होना, बेवकूफ़ होना, एक सच्चा प्यार करना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक ना यूनिक बनाती है। उस चीज़ का जो एक मायने है ना, अभी समझ में आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोना धोना करते बैठो, नहीं। इनफैक्ट जो प्यार आपकी ताकत है, वही चीज़ को, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।